दोस्तों, देश के अंदर एक खबर तेजी से वायरल हो रही थी, जिस खबर में था कि पुलिस वाले 4 कैदी को गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे हैं। तभी ये चारों कैदी पुलिस की गाड़ी से कूदकर पुलिस के हथियार छीनकर भाग जाते हैं। पुलिस इन चारों कैदियों का पीछा करती है। पीछा करते करते पुलिस इन चारों कैदियों का एनकाउंटर कर देती है। चारों का एनकाउंटर के बाद ये खबर मीडिया के हवाले पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। ये चारों कैदी कोई मामूली कैदी नहीं थे। इन चारों कैदियों ने एक ऐसा अपराध किया था जिसे सुनकर आप सुन्न पड़ जाएंगे। ऐसा अपराध शायद किसी ने ही इस दुनिया में अभी तक किया हो। खबर ये थी कि इन चारों कैदियों ने एक लड़की का बलात्कार किया था और उसको मारने के बाद में भी उसका बलात्कार किया था। ये चारों लोग कौन थे जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया? क्या ये एनकाउंटर पुलिस ने जानकर किया था? आप जब ये सच्ची घटना सुनेंगे तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप राणा है और आप देख रहे हैं जुर्म की एक काली रात। अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हर रोज आपको एक सच्ची घटना की कहानी मिलेगी। दोस्तों, ये सच्ची घटना हैदराबाद के सादबाद इलाके की थी। रोज की तरह डॉक्टर दिशा रेड्डी अपने क्लिनिक जा रही थी। डॉक्टर दिशा रेड्डी का क्लिनिक शमशाबाद इलाके में था। डॉक्टर रेड्डी का क्लिनिक घर से करीब 37 किलोमीटर दूर था। अक्सर डॉक्टर रेड्डी आधा सफ़र अपनी स्कूटी से तो आधा सफ़र अपनी कैब से तय करती थी। तभी रास्ते में एक टोल टैक्स पड़ता था, जहां अक्सर डॉक्टर रेड्डी अपनी स्कूटी पार्किंग कर देती थी और उसके बाद एक प्राइवेट कैब से वो अपने क्लिनिक जाती थी। 27 नवंबर 2019 की शाम को डॉक्टर रेड्डी एक दूसरे डॉक्टर के पास जाती हैं और उनके पास से कुछ एलर्जी की दवाई लेती हैं। दवाई लेने में डॉक्टर रेड्डी को काफ़ी टाइम लग गया था और दवाई लेकर जैसे ही डॉक्टर रेड्डी टोल टैक्स पर अपनी स्कूटी लेने के लिए जाती हैं तो उनको करीब रात का 9 बज गया था। अक्सर रात के वक्त 9 बजे के बाद टोल टैक्स के पास लोग नज़र नहीं आते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर रेड्डी काफ़ी घबराई हुई थी। और जैसे ही डॉक्टर रेड्डी अपनी स्कूटी लेकर निकलती हैं तो कुछ ही दूरी पर डॉक्टर रेड्डी की स्कूटी में पंक्चर हो जाता है। रात के वक्त पंक्चर देखकर डॉक्टर रेड्डी घबरा जाती हैं। डॉक्टर रेड्डी घबराकर अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती हैं। डॉक्टर रेड्डी अपनी बहन को बताती हैं कि स्कूटी में पंक्चर हो गया है और मैं हाईवे पर पैदल चल रही हूँ। कोई भी लोग उस हाईवे पर दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है। इस वक्त डॉक्टर रेड्डी अपनी छोटी बहन से कंटिन्यू बात कर रही थी। ऐसे रोड पर चलते हुए लड़की को देखकर वहाँ पर बहुत लोग रुक रहे थे और हर एक कोई आदमी उनसे हेल्प के लिए बोल रहा था। पर रात का वक्त था, डॉक्टर रेड्डी डरी हुई थी और डॉक्टर रेड्डी किसी से बात नहीं करना चाहती थी और वो अपनी स्कूटी लेकर पैदल ही रोड पर चल रही थी। करीब 20 से 30 मिनट चलने के बाद भी डॉक्टर रेड्डी को एक भी पंक्चर वाले की दुकान नहीं मिलती। तभी डॉक्टर रेड्डी के पास में एक लड़का आता है और वो लड़का डॉक्टर रेड्डी को पूछता है कि मैडम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? जिसमें डॉक्टर रेड्डी उसको बताती हैं कि मेरी स्कूटी में पंचर हो गया है। तो लड़का उनको हेल्प करने के लिए बोलता है और लड़का डॉक्टर रेड्डी को बोलता है कि पास में ही एक पंक्चर वाले की दुकान है, हम वहाँ पर जाकर इस पंक्चर को ठीक करा देंगे। इस बीच में डॉक्टर रेड्डी अपनी बहन को भी बताती हैं कि मेरी कुछ लोग मदद कर रहे हैं। तभी करीब 9:30 बजे डॉक्टर रेड्डी का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिससे उनकी छोटी बहन जो कि उनसे कंटिन्यू बात कर रही थी वो काफ़ी घबरा जाती हैं। डॉक्टर रेड्डी का फ़ोन बंद होने के बाद में उनके परिवार वाले काफ़ी घबरा जाते हैं और उसी टाइम परिवार वाले पास के ही लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और अपनी लड़की की मदद के लिए पुलिस वालों को गुहार लगाते हैं। पर अक्सर इन छोटे केसों में पुलिस वाले नहीं सुनते और ठीक ऐसा ही डॉक्टर रेड्डी के परिवार वालों के साथ हुआ। पुलिस ने उनको यह कहकर लौटा दिया कि वो वापस आ जाएंगी कुछ देर में। और कुछ पुलिस वालों ने डॉक्टर रेड्डी की फैमिली को ये भी बोला था कि जहाँ पर वो इस वक्त हैं वो हमारा एरिया नहीं है। डॉक्टर रेड्डी के परिवार वाले उस हाईवे के पास टोल टैक्स के पास काफ़ी देर से ढूंढते हैं और उनको कहीं डॉक्टर रेड्डी दिखाई नहीं देती। धीरे धीरे सारी रात निकल जाती है पर डॉक्टर रेड्डी का अभी तक कुछ पता नहीं था। जैसे ही सुबह होती है 28 नवंबर 2019, रंगारेड्डी इलाके का एक फ्लाईओवर जहां से एक दूध वाला गुजर रहा था,
सुबह का 6 बजे था। दूध वाले का नाम सत्यम था। वो जैसे ही फ्लाईओवर से गुजर रहा था तो उसकी नज़र रोड के किनारे पड़ी हुई एक लड़की पे जाती है, जो कि एक लाश में बदल चुकी थी और ये लाश काफ़ी बुरी तरह से जली हुई थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे और पहचान कर पाना मुश्किल हो रहा था। तभी ये खबर पुलिस वालों तक पहुंचती है और खबर सुनते ही 2 थाने की पुलिस दौड़ पड़ती है। एक थाना सादनगर का था और एक शमशाबाद का था। और सुबह होते होते ये खबर आग की तरह चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस को शक था कि किसी ने मर्डर करके लाश को जला दिया है। अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि ये डॉक्टर रेड्डी हैं। परिवार वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इस कांड के बाद में पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और पुलिस वाले उस सारे रूट के सीसीटीवी कैमरे चेक करते हैं। सीसीटीवी कैमरे में डॉक्टर रेड्डी के साथ में 4 लड़के दिखाई देते हैं, जिसमें मोहम्मद आरिफ था, जिसकी उम्र लगभग 27 साल की थी। दूसरा आरोपी जोलू शिवा था, जिसकी उम्र 20 साल थी। तीसरा आरोपी जोलू नवीन था, जिसकी उम्र 20 साल थी। और एक चिताकुटा नाम का था, जिसकी उम्र भी लगभग 20 साल थी। पुलिस इन चारों आरोपियों को ढूंढकर निकाल लेती है और इनको थाने में लेकर आती है। पहले तो ये पुलिस को गुमराह करते हैं, पर जैसे ही पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो ये चारों लोग खुलासा कर देते हैं। और ये खुलासा इतना भयंकर था कि जितने भी लोग वहाँ खड़े थे सब के सब सुन्न पड़ जाते हैं। ये बोलते हैं कि डॉक्टर रेड्डी इनको रात में मिली थी, जिसको हमने जहाँ से में फंसाया था। वो हमसे मदद मांग रही थी कि मेरी स्कूटी में पंक्चर हो गया है। हम पंक्चर लगवाने के बहाने डॉक्टर रेड्डी को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं, जहाँ पर हम डॉक्टर रेड्डी का फ़ोन भी छीन लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी इतना घबरा जाती हैं कि वो खुद ही मर जाती हैं, खुद ही उनकी सांसें रुक जाती हैं, ऐसा इन लोगों ने बताया था। कुछ आरोपियों ने ये भी बताया था कि हमने पहले डॉक्टर रेड्डी का रेप किया, जिसके बाद में वो मर जाती हैं। कुछ आरोपियों ने ये भी बताया कि मरने के बाद में भी हमने डॉक्टर रेड्डी का रेप किया। ये अपराध इतना जघन्य था कि देश में चारों तरफ लोग यही बोल रहे थे कि इनका एनकाउंटर हो जाए। पुलिस पर काफ़ी प्रेशर था। इन लोगों ने पुलिस के सामने ये भी खुलासा किया कि इन्होंने पहले भी कई रेप किए थे, पर ये कभी पकड़े नहीं गए थे। पर इस बार इन्होंने इतना भयंकर अपराध किया था कि मरने के बाद में भी डेड बॉडी के साथ बलात्कार किया। इन लोगों ने ये भी कबूल किया कि इन लोगों ने उसको मारने के बाद में खूब दारू पी थी और जितना इनसे हो सका तब तक इन्होंने रेप किया और ये सुबह तक उसका रेप करते रहे। रेप करने के बाद में जैसे ही सुबह होती है, सुबह होने से पहले ही पहले ये बॉडी को जलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सारे स्टेटमेंट लेने के बाद में पुलिस इन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस इन चारों को वारदात वाली जगह पर लेकर जाती है और वहाँ पर सीन का रिक्रिएट करते हैं। और जिस वक्त सीन का रिक्रिएट करते हैं उस वक्त पुलिस वाले बोलते हैं कि इनमें से 2 लोग पुलिस से हथियार छीनकर भाग रहे थे, जिसमें हमको इन चारों लोगों को मारना पड़ा। आज भी ये पुलिस वाले कटघरे में खड़े हुए हैं, क्योंकि इन लोगों पर 4 लोगों को मारने का आरोप था। इस एनकाउंटर की खबर सुनकर देश के लोग पुलिस वालों की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि लोगों की बातों में आ रहा था कि अगर पुलिस वाले इन चारों लोगों का एनकाउंटर नहीं करते तो ये सलाखों के पीछे अपनी बाकी की ज़िंदगी बड़े प्यार से काटते और हो सकता था ये लोग बाहर भी आ जाते। इसीलिए शायद देश के सारे लोग इन पुलिस वालों के साथ थे। पर आज ये पुलिस वाले कटघरे में खड़े होकर इस एनकाउंटर की सफाई देने में लगे हैं। दोस्तों, इस जघन्य अपराध से पूरा देश सुन्न हो चुका था। हमारी इस घटना सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं के साथ खेलना या ठोस पहुंचाना नहीं है। हम बस आपको सतर्क करना चाहते हैं, जिससे अगर आप भी डॉक्टर रेड्डी की तरह रात में कहीं फंस जाएं तो सबसे पहले पुलिस वालों को उसी एरिया में फ़ोन करें, या हो सके तो कहीं रुक कर अपने परिवार वालों को बुलाएं।
दोस्तों इस सच्ची घटना में इतना ही। फिर से मिलते हैं किसी नई घटना के साथ। तब तक आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।